हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बहुपद चैप्टर पढ़ा रहा था, बहुपद में मैंने आपको द्विघात बहुपद के बारे में अच्छे से सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया कि द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध है। और मैंने आपको प्रश्नावली 2 के बारे में भी डिस्कस किया, मतलब एक्सरसाइज 2 के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी त्रिघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होता है दोस्तों? जैसा कि ऐसा मतलब बहुपद जिसके उसका पावर क्या रहना चाहिए? 3 रहना चाहिए। किसका पावर? उसमें जो चर होते हैं उसके पावर। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, और आप प्लेलिस्ट पे वहाँ पे जाके सारी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने लेक्चर वाइज को वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो ये आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। सो जाइए प्लीज़, पहले आप उसको पढ़ के आइए, तब यही वाला वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का इस कहानी को। देखिए दोस्तों, त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, मतलब हमें अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। एक ऐसा बहुपद जिसमें उसका पावर क्या हो? 3 हो। जैसे अगर आपके पास एक बहुपद है px, x की पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ठीक है, यहाँ आपके पास एक त्रिघात बहुपद हुआ। क्यों त्रिघात हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल चर है, वेरिएबल मतलब जो x है, उसका पावर क्या है? 3 है। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात क्या है भाई? 3 है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहला लेक्चर में आपको सारे बहुपद की जो टाइप्स है वहाँ पे हमने बता रखा है। ठीक है, तो दोस्तों त्रिघात बहुपद आपका जो होता है वहाँ पे वेरिएबल के पावर क्या होता है? 3 होता है। दोस्तों, एक चीज़ और ख़ास बात जानिए कि जब आप द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सब ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना पावर रहता है उतने ही शून्यक हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों त्रिघात बहुपद में जो बहुपद के शून्यक होंगे 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। मतलब x के आपके कितने वैल्यू निकल के आएंगे? 3 वैल्यू निकल के आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, समझ में आया। और हमारा जो द्विघात बहुपद होता था उसमें क्या होता था? अल्फा और बीटा आता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगा, गामा। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होंगे अल्फा बीटा गामा, हम यहाँ पे उसको मान के चलेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। देखिए कैसे शुरू करेंगे भाई। यदि अल्फा बीटा तथा गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो क्या हो दोस्तों? शून्यक हो तो। ठीक है, अब देखो ये जो हमने लिखा है एक त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन त्रिघात में क्या होता है कि पावर 3 होता है, फिर पावर 2, पावर 1, फिर 0 पावर। ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद का एक मानक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों। और इसके शून्यक हमने क्या लिखा है? अल्फा बीटा तथा गामा लिखा है, अल्फा बीटा तथा गामा लिखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पहले सम ऑफ जीरोज निकालते थे, फिर सम ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते थे। कहाँ निकालते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, मतलब द्विघात आपके बहुपद में। लेकिन त्रिघात बहुपद में क्या होता है? एक छोटी सी चेंजेस होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अब शून्यकों का दोस्तों जो योगफल होता है, योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल का मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये होता है। अभी इसको मैं नीचे लाइन में लिखूंगा। तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है बताओ? बी माइनस बी बटा एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा के एक्स क्यूब का गुणांक के बारे में आप जानते हो, कोफिशिएंट जिसे हम लोग बोलते हैं। दोस्तों जो शून्यकों का योगफल होता है त्रिघात बहुपद में, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा के एक्स क्यूब का गुणांक। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो शून्यक हैं आपके अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ इसमें क्या है, बी है, तो माइनस बी बट्टा के एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए है, तो माइनस बी बट्टा के ए हो जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है दोस्तों, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात आपको, बताओ यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमको निकालना है अल्फा बीटा गामा है। अब हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दो को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, अल्फा का बीटा में करेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर बीटा का किस में करेंगे, गामा में करेंगे, फिर बीटा गामा आ जाएगा, फिर अल्फा का गामा में करेंगे, तो अल्फा गामा हो जाएगा कि दोस्तों नहीं, बताओ क्या हो जाएगा, अल्फा का बीटा में कर देंगे, फिर बीटा का गामा में करेंगे, फिर अल्फा इंटू गामा करेंगे या गामा इंटू अल्फा करेंगे। अब जब इसका हम प्रोडक्ट करके दो शून्यकों का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणनफल करना या गुणा करना, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा अंग्रेजी भी सीखते रहिएगा, वो आगे काम देता है फ्यूचर में, क्योंकि अंग्रेजी का ज़माना चल रहा है, इसलिए अंग्रेजी में हम गुणा को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। हम का मतलब सभी लोग बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब दोस्तों ये जो होता है आपका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो होता है आपका, वो होता है एक्स का गुणांक बटा के एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। क्या होता है, एक्स का गुणांक बटा के एक्स क्यू का गुणांक। दोस्तों बताओ एक्स का गुणांक वहाँ पे क्या है, त्रिघात बहुपद में एक्स का गुणांक क्या है, बताओ एक्स का गुणांक क्या होता है, बताओ भाई, थोड़ा सा इंक निकल रहा है, इसको हम बंद कर दे अच्छे से। तो बताइए आप लोग एक्स का गुणांक क्या होता है, एक्स का गुणांक क्या होता है, देखिए एक्स का जो गुणांक होता है आपका त्रिघात बहुपद में जो एक्स का गुणांक होता है वो सी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बटा के ए लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या दोस्तों, जो आपका अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, ए आपका जो आया है वो सी बाई ए आया है। क्या आया है मित्र, सी बाई ए आया है। समझ में आ रही कि नहीं बात, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। देखो ये चीज़ होता है, ऐसा होता है। अब ये पूछेंगे कहाँ से आया, तो यहाँ पे इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। द्विघात बहुपद में कहाँ से आया था उसका मैंने पूरा डेरिवेशन कराया था, यहाँ पे बस आपको इसका फार्मूला जानना है। क्या जानना है दोस्त, फार्मूला जानना है, ठीक है। सेम वैसे ही होगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं, इसे नोट कर लीजिए। एक चीज़ और हमें करना है, शून्यकों का गुणनफल निकाल देना है। यहाँ पे ये आपका पहला था, अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, अचर पद। क्या होता है दोस्तों, अचर पद बटा के एक्स क्यू का गुणांक। बताओ अचर पद क्या है आपका, अचर पद क्या है। अच्छा, जब अचर पद होता है वो माइनस में हम लोग लेते हैं, फार्मूला में यहाँ पे माइनस में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आता है, माइनस में आता है, एक माइनस यहाँ पे आएगा, एक माइनस आपका योगफल में आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है, और जो दो शून्यकों का जो प्रोडक्ट होता है गुणनफल, उनका जो सम होता है योगफल, वो होता है सी बाई ए होता है। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है, कहने का मतलब ये है भाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो होता है माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है दोस्त, माइनस डी बाई ए होता है। ये आपका त्रिघात बहुपद है, उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट करिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं या कैसे बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो जाएगा तो बताइएगा, यही आपका रिलेशन होता है। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया है दोस्त। अब हमें कुछ क्वेश्चन के बारे में करना है, सीखना है। चलो, कॉपी और पेन लेके बैठिए, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक। समझ में आया कि नहीं है बात, चलो भाई।
क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा। आपके एक्सरसाइज 2C का हम क्वेश्चन करा रहे हैं। एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 2C देखिए, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए ना। तो भाई जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है वो क्या कह रहा है, 2x³ + x² -5x + 2, और इसके शून्यक हमें दे दिए हैं 1/2, फिर 1, फिर -2 दे दिया है। ये हमें क्या दे दिया भाई, इसके शून्यक दे दिया गया है। ये हमें क्या दिया गया, इसके शून्यक दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए डॉक्टर मनोहरे बुक से मैं बता रहा हूँ, प्रश्नावली 2C है, एक्सरसाइज 2C है। ठीक है, अगर आपके पास वो बुक है या तो NCERT में ये ऑलरेडी दिया गया है। देखिए क्वेश्चन की जो डिमांड है, कह रहा है कि जो इसके शून्यक हैं 1/2, 1 और -2, ये इसके शून्यक है कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। शून्यक होने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप इसकी वैल्यू रख दें इस बहुपद में x की जगह पर, तो आपका बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। किसके बराबर हो जाना चाहिए दोस्त, 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर हो जा रहा है तब आपका जो पॉलिनोमियल है उसका जो शून्यक दिया गया है वो उसका शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये त्रिघात बहुपद है। अब हमें यहाँ पे देखो क्या दे दिया गया है, एक तो अल्फा का मान है, एक बीटा का मान है, गामा का मान है। तो दोस्तों हमें यह चेक करना है कि जो शून्यक हैं इसी के शून्यक हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम 1/2 का मान यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 पुट कर देंगे, x बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रखने पर ऐसा लिख देंगे। तो भाई जब 1/2 यहाँ पे रखोगे, बताओ 2 × 1/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 + 2 हो जाएगा। बताओ हमने x की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, 1/2 को हमने कहाँ रख दिया भाई, एक x की वैल्यू की मतलब x की वैल्यू उसको मानकर हमने वहाँ पे रख दिया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है। 1/2 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा दोस्त, 1/8 हो जाएगा। ये सब आना चाहिए। 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 एकम 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। इसको काट दोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 1/4 + 1/4 -5/2 + 2। अब देखो 1/4 जोड़ के क्या हो जाएगा, बताओ 2/4 हो जाएगा, और 2/4 को काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 -5/2 + 2। अब दोस्तों यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -5 और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, बताओ 1 से भाग दोगे तो 2 × 2 ये हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, देखोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 4 1 5 कट के क्या आ गया आपका 0। मतलब पी की जो वैल्यू 1/2 पर आ रही है वो क्या आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है। क्या लिखेंगे, अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है। समझ में आया बात कि नहीं, आप इसको लिख लेंगे। बताओ क्या लिखेंगे नीचे, अतः चूंकि शेषफल 0 है इसलिए बहुपद 1/2 का जो बहुपद है वो 1/2 उसका शून्यक है। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, अब क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो P1 की वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये चर का वैल्यू है, चर का मान हम रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या है माइनस है, -5 × क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं दोस्त, बताओ कहीं समस्या नहीं। ठीक है, अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -5 एकम 5 और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 और 2 की मिलके कितना आ जाएगा 4, और 5 1 कितना आ जाएगा 6, क्या आ गया -2 आ गया। तो P1 की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, -2 आ रही है। भाई शून्यक होने का मतलब यह होता है कि उस बहुपद में चर के एक ऐसे मान को रख दिया जाए, उस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमने जब P की
बहुपद में x की वैल्यू 1 रखा तो देखा है कि बहुपद का जो मान आ रहा है वो -2 आ रहा है, मतलब 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जो आपका ये है अतः एक शून्यक नहीं है, अतः एक शून्यक नहीं है। किसका शून्यक नहीं है? इस बहुपद का, जो आपका बहुपद दिया गया है उसका शून्यक नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हाँ इस क्वेश्चन को करना कैसे और क्यों करना है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और दिया है आपको -2, अब हम इसी पे रख देते हैं दोस्त। ठीक है, अपना आप रख लीजिएगा, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर -2 रखने पर, ठीक है ऐसा लिख लीजिए सर, अच्छे से लिखिएगा। तो यहाँ पे भाई वेरिएबल की जगह पे क्या हो जाएगा, -2। अब क्वेश्चन में देखो x की पावर 3 है, मतलब 2 इंटू -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2 फिर +2। ये हमने क्या किया, ये सब यहाँ पे जो x है ना वहाँ पे हमने क्या रखा, -2 की वैल्यू को रख दिया दोस्त। अब बताओ -2 का जब क्यूब करोगे तो क्या जाएगा, -8 आएगा, और -8 दूनी 16, -2 का स्क्वायर करोगे +4 आ जाएगा, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, +2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखो 10 या 1416 -16 + 16 मिलके क्या हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है, मतलब p की जो वैल्यू है -2 पर वो क्या है 0 के बराबर है। जो p की वैल्यू है -2 पर वो उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो दोस्तों 0 जब आ जा रहा है तो इसका मतलब आपका दिया गया जो बहुपद का शून्यक है वो -2 है, अतः -2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। समझ में आया कि नहीं दोस्त, बताओ। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बताओ शून्यक है या नहीं है तो आप कर पाओगे, बोलो कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। अभी तो आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा है, ठीक है। और भाई एक चीज़ और है सत्यापित करने के लिए, तो सत्यापित करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान निकालिए। एंड थर्ड में आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करके चेक करिए कि यह रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपका जो प्रोसेस है जो शून्यक है वो सही नहीं है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, नोट हो जाएगा तो बताइएगा। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सेकंड। अब इसमें एक और क्वेश्चन है वो आप करेंगे, ऐसे ही होगा। चलिए इसे नोट जरूर करिएगा कॉपी में। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो मज़ेदार क्वेश्चन है, पेज नंबर 37 है डॉक्टर मनोहरे बुक। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद ax³ - 3x² प्लस x + 1 के शून्यक a - b a तथा a + b हैं, a + b हैं, b हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे आपका जो बहुपद है वहाँ पे जो बहुपद की जो शून्यक दे दिया है, पहला शून्यक आपको क्या दे दिया गया है मेरे भाई, a - b, दूसरा दे दिया है a, और तीसरा शून्यक दे दिया है a + b। आपसे पूछ रहा है a और b का मान बताओ, क्या पूछ रहा है, a और b का मान पूछ रहा है। इसके 3 शून्यक क्यों आए हैं, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। मैंने आपको बताया था कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक आएंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आएंगे, और रैखिक बहुपद के केवल 1 शून्यक निकल के आएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपको दे दिया गया है अब उसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले शून्य होने का मतलब क्या है कि अगर हम x की वैल्यू a माइनस बी और a तथा a प्लस बी रख दें, मतलब जो आपकी जो शून्य दिया गया है उसकी जगह पे हम x की वैल्यू को क्या मान के a माइनस बी a तथा a प्लस बी मान कर रख दें तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों वहाँ से a और b की वैल्यू नहीं निकल के आएगी। तो अभी तक हमने जो रिलेशन पढ़ा है वो रिलेशन का यूज करते हैं। जैसे शून्यकों का योगफल क्या पढ़ा हमने, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बताओ, शून्यकों का योगफल क्या होता है बताओ। शून्यकों का योगफल होता है माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा के एक्स क्यूब का गुणांक। यही तक अभी तक आपने यही पढ़ा है ना, अभी तक मैंने आपको यही बताया है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो माइनस के क्या आती है बताओ, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा के एक्स क्यूब का गुणांक। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपको क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू माइनस ए माइनस बी है, प्लस बीटा की वैल्यू ए है, प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी है, बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कहाँ से मिलेगा। तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको यहाँ से मिलेगा। एक्स स्क्वायर गुणांक आपका -3 है और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते देखो, यहाँ से b खत्म हो जा रहा है और यहाँ a मिलके क्या हो जा रहा है 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 1 आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं बात बताओ। तो आपको a की वैल्यू मिल गई, मतलब a का मान आपको पता चल गया। अब आपको b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, b का। तो b का मान कैसे निकालोगे बताओ। b का मान निकालने के लिए हम शून्यकों का गुणनफल का यूज करेंगे। तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताओ। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो माइनस डी बाई ए होता है। वो क्या होता है दोस्तों, माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, अब गुणनफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू गामा है, तो क्या हो जाएगा ए फिर ए प्लस बी बराबर माइनस डी। बताओ डी क्या है, अचर पद है, अचर पद का मान 1 है। ए आपका क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये हो जाएगा -1 बटा 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 लिख दूँ, बोलो कोई समस्या। अब यहाँ पे देखो ए का जो मान आया है, अच्छा ए का मान हम बाद में रखेंगे ना, ए का मान बाद में रखें, चलो ए का मान रख देते हैं। पहले दोस्तों बताओ ए का मान 1 है, तो यहाँ पे ए का मान जब हम 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको भी हटा देंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हटाएं। चलो यहाँ से ए का वैल्यू हम रख दे रहे हैं बताओ। यहाँ पे लिखेंगे ए का मान रखने पर, दिख रहा है कि नहीं, चलो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। तो जब आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर -1 आया है, अब यहाँ पे a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर तब 1 रख दीजिए 1 माइनस बी इंटू 1 फिर 1 प्लस बी बराबर -1। अब देखो दोस्तों a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बताओ, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करने का मतलब होता है कि 1 अब माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों -1 होता है। ठीक है, अब इस 1 को किधर ले जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा -1 ठीक है, इधर प्लस है उस साइड जाएगा -1 मिलके -2 हो जाएगा। और ये आपका देखो दोस्तों ये वाला ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो जो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 आएगी, और यहाँ से बी की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी बताओ, यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस करड़ी में 2 आएगा, प्लस माइनस करड़ी में 2 आएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी अच्छा इसको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर हटाओगे तो इधर करड़ी में लगेगा, और जब करड़ी लगता है तो प्लस माइनस आता है। क्या आता है प्लस माइनस। अतः बी का 2 मान आया, बी का एक मान आया करड़ी में 2 और एक बी का मान आया माइनस करड़ी में 2। समझ में आया कि नहीं बात बताओ। तो यहाँ से ए का मान आपका मिल गया 1 और बी का मान क्या मिल गया दोस्तों ये। ठीक है,
तो अब लिख लीजिएगा, अतः ए का मान ये है और बी का मान वो है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझकर अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए मेरे भाई, नोट करिए, नोट कर लीजिए। चलो वीडियो को रोकिए और नोट करिए। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो भैया थोड़ा सा शेयर वेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ नहीं करना है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही सब करना है बस। ठीक है, बहुत गर्मी है, देख रहे हैं, इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बेहद गर्मी है। देख रहे हैं हालत पसीना की, पसीना बहुत हो रहा है। चलो आज अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जब मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उसे आप स्वयं प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात करिए। तो इसके शून्यकों को ज्ञात करिए, शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है आपका, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने हैं तो शून्यक निकालना है। शून्यक निकालते कैसे हैं, गुणनखंड करते हैं। आपको गुणनखंड आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो वहाँ से आपका शून्यक निकलेगा। अब त्रिघात बहुपद का जो गुणनखंड किया जाता है, कैसे किया जाता है मालूम है? हमें x का मान ढूंढना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, x का मान ढूंढना पड़ता है, x की वैल्यू को खोजना रहता है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है कि इस पूरे बहुपद का जो मान है वो 0 के बराबर हो जाए। मतलब आपको जो दिया गया बहुपद है, वो दिया गया बहुपद क्या है बताओ, px की वैल्यू क्या है, x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 ना, ये आपको दिया गया बहुपद है। यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो चर है वो x है। हम x की जगह पे क्या रख दे कि इसका जो मान है पूरा वो 0 के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड जानते हो आप, मतलब अंदाज़ा खुद से प्रयास करते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, ऐसे चेक करो। ठीक है, ट्राई करो, रख के चेक करो। तो अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। भाई आप लोग रखिएगा 1 2 3 4 ये सब रखिएगा। ठीक है, अगर मैं 1 रखूँ तो 1 रखने पर तो होगा नहीं, -1 रखूँ, -1 प्लस 9 -20 प्लस 12 तो 12 9 कितना हो जाएगा जी बताओ, 12 8 20 21। ठीक है, अगर मैं x का मान इस बहुपद में -1 रख दूँ, x बराबर -1 रखने पर ये सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मालूम चल जाएगा। अगर x का मान -1 यहाँ पे हम रख दे रहे हैं बहुपद में, तो -1 का क्यूब प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12 हो जाएगा। दोस्तों -1 का क्यूब करेंगे -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे 9 और ये प्लस माइनस 20 और प्लस 12, 12 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और 20 और 1 21 हो जाएगा। ये प्लस ये कट के आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब हमने x बराबर -1 रखा, तो x बराबर जब -1 रखा तो देखा कि बहुपद का जो शेषफल आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है दोस्त, 0 के बराबर आ रहा है। अतः इसका तात्पर्य यह है कि जो x की वैल्यू -1 है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। समझा, कुछ समझ में आया कि ये जो x बराबर -1 है, इस बहुपद का क्या है दोस्त, एक शून्यक है। कैसे पता चला, हमने देखा कि x की जगह पे हमने रख दिया और देखा कि हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अतः यहाँ से x बराबर -1, अतः x बराबर -1 बहुपद
का शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक आपको पता चल गया दोस्त, एक शून्यक है। देखो ऐसे प्रश्नों में आपको पहले पहला शून्यक पता करना होता है। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना होता है, पहले पहला शून्यक आपको मालूम करना पड़ता है। अगर आपको पहला शून्यक मालूम चल गया तो दूसरा और तीसरा आप आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों, दूसरा और तीसरा आसानी से निकाल लेंगे। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज़ करना है, x बराबर -1 लिखा है, x बराबर -1 है, इस -1 को इधर लेके आएंगे तो x बराबर x+1 हो जाएगा। अब दोस्तों x+1 बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। क्यों होगा गुणनखंड, क्योंकि शून्यक है, ध्यान समझिएगा। गुणनखंड क्यों होगा, क्योंकि यह इसका शून्यक है, बहुपद का शून्यक है x बराबर -1, तो मैंने -1 को इधर पुट कर दिया तो +1 आ गया, और यहीं +1 x+1 बहुपद का गुणनखंड होगा। ये स्टेप है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अच्छा इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो अब हम यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम यूज करेंगे, ठीक है, मतलब भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x+1 से भाग देंगे। ये दोस्तों x+1 कहाँ से आया है, x+1 आया है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड, जब आप यूज किए हैं तब आया है। तो x+1 यहाँ पे हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा आपका x³ + 9x² + 20x + 12। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे। बताओ यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे x है, तो पावर 2 चाहिए, तो x² से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये चीज़ भी आपको आना चाहिए। x² का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x³, x² को 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। माइनस करते हैं भाई, भाग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8x² + 20x बचेगा कि नहीं, बताओ। यहाँ पे देखो 8x² है और यहाँ पे x है। दोस्तों जो यहाँ पे पहला टर्म होता है उसको लिख लो, 8x² बटा के x, यहाँ से काट दो, शेषफल में क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो 8x आया है इसको यहाँ पे लिख दो 8x। अब इसी 8x का मल्टीप्लाई करो, 8x का जब x में करोगे तो 8x² प्लस 8x का 1 में करोगे तो 8x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, घटाने पर तो ये तो खत्म हो जाएगा, और 12 में से 20 में से 8 जाएगा, 12x बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचा है, 12 बचा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ का पहला पद उठाओ, यहाँ का पहला पद क्या है, 12x है, बटा के यहाँ का पहला पद क्या है, x, काट दो, कितना बचा, 12 बचा। इसी +12 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इस 12 का गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा, 12x + 12, घटाओगे तो ये 0 ये 0, देखो आपका शेषफल क्या आ गया दोस्त, 0 आ गया। तो चूंकि दोस्तों यह इसका गुणनखंड है, और जब गुणनखंड है तो हम इसमें भाग देंगे, और जब हम इसमें भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। और जब 0 के बराबर आ गया तो 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, रुको बताता हूँ क्या मतलब हुआ। इसको हटा दें, हटा दें, चलो बहुत बढ़िया, हटा दे रहे हैं, बने रहिए, बड़े मज़ेदार चीज़ हम समझा रहे हैं आपको। अब इसका मतलब ये हुआ ना दोस्त कि जो आपका x³ + 9x², थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको हटा दो, x³ + 9x² + 20x + 12 है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x+1 इंटू x² + 8x + 12 प्लस शेषफल आपका 0 है, तो 0 को लिखो या ना लिखो। देखो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य आपका क्या था, ये था, भाजक आपका x+1 है, भागफल ये है, प्लस शेषफल आपका 0 आया है। समझ में आई बात कि नहीं। तो दोस्तों अब ये चीज़ आया है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, इस चीज़ को तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, x+1 को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x² + 8x + 12 का हम गुणनखंड करेंगे, x² + 8x + 12 का गुणनखंड करेंगे मध्य पद को तोड़कर। मतलब अब 12 का गुणा 1 में करो, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, तो इस 12 को ऐसे 2 बराबर भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने पर 8 आ जाए। तो मेरे भाई कैसे आएगा, 6 दूनी 12 और 6 + 2 क्या होगा 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x² + 6 + 2 इंटू x + 12। कोई समस्या बताओ, कोई समस्या, ये चीज़ तो आपको आता ही होगा, अच्छी बात है। तो x+1 हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा। दोस्त एक चीज़ ध्यान दो, 6 का गुणा x में करो प्लस 2x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बताओ, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे, x+1
यहाँ से क्या मान लेंगे x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 6, यहाँ से क्या मान लेंगे 2, तो x प्लस 6 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं? अरे यार एक चीज़ आना चाहिए भाई, 2 कॉमन लोगे तो 2 से भाग दोगे, x बचेगा, 2 से भाग दोगे 6 बचेगा। अब जब आप सही सही कर रहे हो तो ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा आपका सेम आएगा, तो कहने मतलब x प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा दोस्त, x प्लस 6 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, x प्लस 1 लिख दो और x प्लस 6 हो जाएगा इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। देखो जब हम इसका गुणनखंड किए हैं तो हमारा क्या मिला है, x प्लस 1 मिला है, x प्लस 6 मिला है और x प्लस 2 मिला है। दोस्तों गुणनखंड करने पर ये मसाला आपको मिला है। तो दोस्तों जो गुणनखंड होता है वहीं बहुपद का शून्यक होता है, जो गुणनखंड होता है वहीं बहुपद का शून्यक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो शून्यक आएंगे, अतः बहुपद का जो शून्यक होगा, अतः बहुपद, अच्छा अब शून्य की बात है तो जो शून्यक होता है वो 0 के इक्वल होता है, यहाँ से हम 0 के इक्वल कर देंगे, बात समझ आएगी नहीं, यहाँ से हम 0 के इक्वल कर देंगे क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो भाई अब 3 संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको पहली संख्या 0 के इक्वल है, या तो दूसरी संख्या 0 के इक्वल है, या तो तीसरी संख्या आपको 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -1 आई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -6 आई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -2 आई। तो दोस्तों आपका जो अल्फ़ा का मान आया है वो आया है -1, जो बीटा का मान आया है वो आया है -6, और जो गामा का मान आया है वो आया है -2। अतः बहुपद का जो शून्यक है अल्फ़ा बीटा गामा, उसका मान निकल के आया है, अल्फ़ा का मान आपका -1, बीटा का मान आपका -6 और गामा का मान आपका -2 आया है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 हुआ, इसका पूरा सॉल्यूशन हुआ। सबसे पहले हम पहला शून्यक निकालेंगे, फिर शून्य निकालने के बाद हम लोग भाग देंगे, भाग देने के बाद हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही है, और भी पार्ट 2C का हम एक पार्ट और लेके आएंगे आपके लिए, 2C का एक पार्ट और लेके आएंगे जिसमें हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे 2C के पहले जो डॉक्टर मनोरे बुक में आपको दिया गया है, और इसमें कुछ क्वेश्चन और भी बचे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और प्ले स्टोर में जाके पूरा बाकायदे आप अध्ययन करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।